हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों से एक छोटी सी अपील स्टोरी शुरू होने के पहले कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। कुछ दिनों के बाद बाज़ार में जब शंकर की निगाहें उन चारों ठगों से मिली तो वे भूत भूत कहकर भागने लगे। शंकर बोला, मामा जी, मैं जिंदा हूँ। वह तो जादुई बोरा था। उसमें किसी को बंद कर नदी में डाल दो तब भी वह व्यक्ति नहीं डूबेगा। उन ठगों को उस बोरे के चमत्कार पर पूरा विश्वास हो गया। फिर भी इस बार उन्होंने उसकी तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। शंकर को उसका दाम चुकाकर वे चारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। शंकर ने उस बोरे का मुंह बांधकर उसे नदी की तेज धारा में छोड़ दिया। बोरा नदी की तेज धारा में बह गया और चारों ठग जल समाधि ले ली, यानी कि वो मर गए। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ शंकर काशीपुर लौट आया। काशीपुर में शंकर अपनी माँ के साथ रहता था। उसका पिता उस इलाके का बहुत ही मशहूर ठग था। उसके कारनामों से काशीपुर के सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। एक बार ठगी के माल के बंटवारे को लेकर उसके चारों साथी लुट्टन प्यारे गजानन और आनंदी ने उसकी हत्या कर दी एवं फरार हो गए। वे अपना माल बेचकर बहुत ही दूर अमरावती में निवास करने लगे थे। शंकर की माँ अपने पति के हत्यारों से बदला नहीं ले सकती थी, इसीलिए अपने छोटे से बच्चे को ठगी और बाजीगरी के अनोखे कारनामों से उसको बिल्कुल तालीम करने लगी। शंकर अब 18-19 साल का लड़का प्रशिक्षित गबरू जवान बन गया था। वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी के हत्यारों से बदला लेने के लिए शीघ्र प्रस्थान करूँगा। माँ ने उसे चंदन का तिलक लगाया एवं नजर उतारी। राह में जलपान हेतु मीठे पकवानों की एक गठरी भी उसे थमा दी। माँ का चरण स्पर्श कर शंकर अमरावती नगर के लिए प्रस्थान कर गया। उन दिनों घोड़े हाथी के अलावा कोई दूसरी सवारी तो थी ही नहीं। शंकर एक घोड़े पर सवार होकर जंगल पहाड़ों से गुजरता हुआ कई दिनों की लंबी यात्रा तय कर वहां पहुंचा। अमरावती पहुंचकर उसने एक सराय में एक कमरा लिया और अपने को एक व्यापारी बतलाया। लोगों से पूछते ताछते उसने अपने पिता के हत्यारे लुट्टन प्यारे गजानन एवं आनंदी का पता लगा लिया। वे चारों अमरावती नगर में एक साथ रह रहे थे। वे दिन में व्यापारी बनकर व्यापार करते एवं रात में ठगों का वेश धरकर ठगी बटमारी किया करते थे। उनके पास पहुंचकर शंकर ने उनके पैर छूते हुए कहा, मामा जी प्रणाम स्वीकार करें। ठगों को अपने इस अज्ञात भांजे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बिल्कुल मिलकर एक ही स्वर में कहा, हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। शंकर बोला, आप लोग तो देश छोड़कर इधर आ बसे हैं। मैं आपकी छोटी बहन का लड़का हूँ। मेरा जन्म आप सबको इधर आने के बाद ही हुआ है, सो आप मुझे कैसे पहचानोगे। यह सुनते ही लुट्टन प्यारे वगैरह ठगों ने उसे गले लगा लिया। वह अपने साथ एक थैले में 2 बंदरों को ले गया था। एक बंदर उसने बाहर रस्सी बांधकर हाथ में पकड़ लिया था, जबकि दूसरे थैले में ही दूसरे बंदर को छुपा कर रखा हुआ था। ठगों ने पूछा, भांजे यह कैसा बंदर है, इसे क्यों साथ रखे हुए हो।
शंकर बोला, बड़ा अनमोल बंदर है मामा जी, जहाँ कोई संदेश देना हो तुरंत दे देगा एवं वापस भी जल्दी ही लौट आता है। ठगों ने कहा, भांजे यह बंदर हमें बेच दो। पहले तो शंकर ने नानुकार करा, फिर मुंह मांगी कीमत में बंदर को ठगों को दे ही दिया। प्यारे ने उस बंदर से कहा, जाकर हमारे घर में कह देना मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना कर रखना, हम लोग शाम को घर लौटेंगे। यह कहकर उसने बंदर को छोड़ दिया। वह बंदर भला उनके घर क्यों जाता, वह तो सीधे जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद शंकर ने ठगों के से निगाह बचाकर दूसरा बंदर थैले से निकाल दिया और बोला, लो मामा जी, तुम्हारा दूध संदेश देकर वापस लौट आया है, इसे पकड़ो। शाम को जब चारों शंकर के साथ घर लौटे तब घर पर खाना नदारत ही था। ठगों ने अपनी पत्नियों को खूब फटकार लगाई और कहा कि इस बंदर द्वारा हमने संदेश नहीं भेजा था। पत्नियां बेचारी डर कर बोली, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त थी, इसकी वजह बात सुन ही ना पाई हो, हमें समझ ही नहीं पाई इसकी बातें, हमें इस बार माफ़ कर दो। कुछ दिनों बाद वे चारों शंकर के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। शंकर ने थैले से एक छोटा सा डंडा निकाल कर कहा, मामा यह जादुई डंडा है, यदि किसी कारण मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे इससे सूंघा देना, होश में मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। कुछ देर बाद वह बेहोशी का नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफ़ी हिलाया डुलाया लेकिन उसे होश ही नहीं आया और उन्होंने छिट्टे भी खूब मारे पानी पर शंकर तो नाटक करता रहा, सो उठा कैसे। तब ठगों ने उसे बताया हुआ डंडे का डंडा नाक से लगाते ही वह उठकर खड़ा हो गया। ठगों ने सोचा, यह तो सबसे कमाल की चीज़ है। उन्होंने फिर मुंह मांगी कीमत देकर वह डंडा खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने नदी किनारे से दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। यह दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। शाम में जब पांचों घर पहुंचे तब भोजन फिर नदारत था। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों को अच्छी खासी ठुकाई एवं उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब हिलाने डुलाने से वे नहीं जागी तो उन्होंने शंकर से खरीदे गए जादुई डंडे को उनकी नाकों से सूंघाया, पर वो तो मर से परलोक सिधार चुकी थीं, उठती कैसे। इधर शंकर मौका देखकर वहां से खिसक गया। अब ठगों को पता चला कि शंकर ने उन्हें खूब उल्लू बनाया। वे उसे ढूंढने लगे। कई दिनों के प्रयास के बाद एक दिन शंकर नदी के किनारे उन्हें मिल गया। उन सब ने उसे पकड़ लिया और एक बोरे में बंद करके नदी में उसको फेंक दिया। संयोगवश बोरा नदी किनारे जा लगा और एक नाविक ने उसे खोलकर शंकर को बचा लिया। कुछ दिनों के बाद बाजार में जब शंकर की निगाहें उन चारों ठगों से मिली तो वे भूत भूत कहकर भागने लगे। शंकर बोला, मामा जी मैं जिंदा हूँ, वह तो जादुई बोरा था, उसमें किसी को बंद करके नदी में डाल दो तब भी वह व्यक्ति डूबेगा नहीं। उन ठगों को उस बोरे के चमत्कार पर पूरा विश्वास हो गया, फिर भी इस बात पर उन्होंने उसकी तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। शंकर को उसका दाम चुकाकर वे चारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। शंकर ने उनका मुंह बांध कर नदी में फेंक दिया। तेज धार में बोरा जाकर कहीं और चला गया और वो चारों के चारों ठग मर गए। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ शंकर काशीपुर लौट आया। यह कहानी शंकर की है जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ठगों के पास जाता है। अंत में शंकर अपने पिता के हत्यारों को ठगों की तरह ही नदी में डुबाकर उन्हें समाप्त कर देता है और काशीपुर लौटकर आता है और अपनी माँ को न्याय दिला देता है।